हम में से बहुत सारे लोग या तो इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि या तो आधे को कनाडा जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या न्यूजीलैंड जाना है। जो बाकी के आधे लोग बचे हैं उनको अपनी ही कंट्री में रह के कॉर्पोरेट जॉब करनी है या फिर गवर्नमेंट जॉब करनी है और प्रमोशंस लेने हैं, और वो सब कुछ बिना इंग्लिश सीखे पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा टफ रहता है बिना इंग्लिश सीखे हुए। जो बाकी के थोड़े बहुत और बचे हुए लोग हैं, या फिर उनको फॉरेन की गर्लफ्रेंड बनानी है या फिर उनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए उनको और थोड़ा ज्यादा इंग्लिश सीखनी है। स्पेशली फॉर दिस वीडियो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय रूरी ओबामा एंड हेक्टर दे इसीद्रो। हम में से बहुत लोगों के लिए सिंपल इंग्लिश को समझना और सिंपल इंग्लिश में बात करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि हम लोग हमेशा से उस चीज के लिए ट्रेन किए गए हैं। वहीं पे अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए और हमको कॉम्प्लेक्स इंग्लिश समझने का मौका मिले या फिर हमको फ्लुएंट एंड फास्ट इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने की सिचुएशन आए, तो भाई हम लोगों को फिर तुम्हें पता ही है क्या हो जाता है, आ ई उ la 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 la. But the main question is why this happens with us. Why it's easy to understand English but hard to speak fluent and fast English for us. इंग्लिश लर्निंग के कोर्स को 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जिन लोगों को भी आइल्स की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी या फिर उनको ये पता होगा कि आइल्स होता क्या है, उनको ये चारों मॉड्यूल्स का भी आइडिया होगा। अब जिस बंदे ने भी ये रीडिंग के मॉड्यूल्स बनाए और इनको चारों को प्लेस किया गया है, उसका कोई रीजन है। व्हाई रीडिंग इज ऑन द फर्स्ट, लिसनिंग इज ऑन सेकंड, राइटिंग इज ऑन थर्ड एंड स्पीकिंग इज ऑन फोर्थ। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई। भाई अब मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ इंग्लिश लर्निंग की, इनपुट बेस्ड और आउटपुट बेस्ड। अगर कोई भी आप प्रोडक्शन का प्रोसीजर भी लोगे तो सिंपल सा उसमें तरीका होता है कि आप इनपुट लेकर आए, आपने वो चीज प्रोसेस करी और आपने वो चीज का आउटपुट निकाला। तो इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लर्निंग में भी सिंपल सा फंडा है आपका इनपुट बेस्ड और आउटपुट बेस्ड। इनपुट बेस्ड मतलब होता है आपका पहले के 2 आते हैं, उसमें रीडिंग और लिसनिंग, रीडिंग और लिसनिंग। सेकंड जो आउटपुट बेस्ड होता है उसमें आते हैं आपके बाकी के 2, जिसमें आते हैं आपके राइटिंग और स्पीकिंग। इनपुट मतलब जो आपने लिया और आउटपुट मतलब जो आपने मैन्युफैक्चर प्रोसेस करके उसको मैन्युफैक्चर किया, मतलब जो आपका फाइनल आउटकम है उसको हम कहते हैं आउटपुट। अब यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में सिंपल सी एक फंडा आता है, क्या इनपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटपुट से या फिर आउटपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनपुट से। हम गलती जो भी करते हैं हम वो इन 2 प्रोसीजर्स में ही करते हैं। The main problem arises when we give more importance to the first one। और 80% केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनपुट बेस्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि रीडिंग और लिसनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देकर हम लोग अवॉइड करते हैं स्पीकिंग और राइटिंग में। ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर का एक हिस्सा है और एक बहुत फॉल्स टेंडेंसी है कि हम लोग चीजों को देखकर उसको सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो हमें किसी ने अगर बता दिया कि भाई बीबीसी न्यूज सुनो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवीज वॉच करो, ये सब कुछ करो और आप इंग्लिश सीख जाओगे। और सिंपल लोग यही चीज करते हैं मैक्सिमम केसेस में कि वो न्यूज देख लेंगे, सॉन्ग सुन लेंगे, मूवीज देख लेंगे और फिर सबको बता देंगे कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। भाई मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आप क्रिकेट का मैच देख के क्रिकेटर नहीं बन सकते, आप फुटबॉल का मैच देख के फुटबॉलर नहीं बन सकते, आप मूवीज देखकर एक्टर नहीं बन सकते और आप यूट्यूब वीडियोस देख के यूट्यूबर नहीं बन सकते। शायद मैं इसमें गलत था, हालांकि हम यूट्यूब वीडियोस देख के यूट्यूबर जरूर बन सकते हैं। हाँ ये तो है, फैक्ट है। आई एम सॉरी। हम सब ह्यूमंस का ब्रेन एक ही तरीके से काम करता है कि जो भी चीज थोड़ी सी मुश्किल होती है या फिर जिसमें थोड़े से भी एफर्ट्स हम लोगों को ज्यादा देने होते हैं, हम लोग उस चीज को प्रेफर नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा वही चीज प्रेफर करते हैं जो इजी होते हैं और जो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर होती है। सेम हैपेंस विद इंग्लिश ऑल्सो। रीडिंग और लिसनिंग इजी है क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर है। हम लोगों को अंदर से अपने आप से कोई एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो इस वजह से हम लोगों के लिए रीडिंग और लिसनिंग इजी है। वहीं पे अगर हम लोग बाकी के 2 की बात करें, राइटिंग और स्पीकिंग, उसमें हम लोगों के एफर्ट्स लग रहे हैं। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई चीज परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, डिफिकल्ट लगती है और करने का मन नहीं करता है। लेकिन इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू डू सम डिफिकल्ट टास्क। और सच्ची बता रहा हूं तुम्हें कि अगर तुमने ये चीज प्रैक्टिस करी तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर राइटिंग और स्पीकिंग में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डाल के उसको सीखने की कोशिश करो। आपने बहुत सारे एक्टर्स को ये चीज बताते हुए सुना होगा कि भाई वो लोग अपने डायलॉग जो है वो अपना रूम बंद करके मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी सेम चीज वो कर सकते हो। अपना रूम बंद करो, मिरर के सामने खड़े हो और अपने डायलॉग्स प्रैक्टिस करो।
आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस उस चीज़ के बाद महसूस होगा। अब मैं अगर आपको नेक्स्ट चीज़ के बारे में बताऊं तो भाई इंग्लिश एक स्पीकिंग का तरीका ये होता है कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उसको लाउड बोलो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आप कुछ दिमाग में भी सोचते हो तो वो इंग्लिश में सोचो। हालांकि आप लाउड हर जगह नहीं बोल सकते हो। अब आप बस में जा रहे हो तो आप लाउड नहीं बोल सकते हो, आप मॉल में जा रहे हो तो आप लाउड नहीं बोल सकते, लोग आपको पागल बताएंगे। तो उस चीज़ के लिए भी परफेक्ट स्पेस और परफेक्ट टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है परफेक्ट स्पेस और परफेक्ट टाइम, तो आप अपनी इनर वॉइस में ही बात करो इंग्लिश में। जो भी चीजें सोच रहे हो वो इंग्लिश में सोचो। लेकिन अगर आपके पास जगह है तो भाई अपने आप को थोड़ा सा लाउड बोलो, इंग्लिश को जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लाउड बोलो। उससे क्या होगा, आपका जो माउथ और माइंड का कनेक्शन है वो एक साथ आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अंदर ही अंदर बोलते रहोगे फ्लुएंट इंग्लिश, फास्ट इंग्लिश, तो आप अंदर ही रह जाओगे हमेशा। बाहर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हमें इस चीज की हैबिट पड़ जाती है। तो वो क्यों ना हैबिट को तोड़ा जाए और हर चीज को लाउड बोला जाए। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी प्रोनाउंसिएशंस की, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लाउड बोलने की, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इंग्लिश लोगों के साथ कैसे बोलनी है। उस चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इन दोनों चीजों में। और मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपने अंदर अपनी इनर वॉइस में हम लोग बहुत ज्यादा तेज इंग्लिश बोल सकते हैं और हम लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बाहर बोलने की तो वो निकलती नहीं है। तो फिर आई यू होता है। मैंने आपको एक और तरीका सजेस्ट किया था लास्ट वीडियो में कि फाइंड अ पार्टनर एंड टॉक टू हिम और हर, है ना। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास वो पार्टनर हो और आप सक्सेसफुली कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ पाओ जो आपके लिए इतने एफर्ट्स डाले। हर एक को वो चीज मिलनी बहुत मुश्किल है। तो भाई आप टूल्स यूज कर सकते हो, आप लोग गूगल यूज कर सकते हो। गूगल मास्टर है, बादशाह है। गूगल को यूज करो इंग्लिश सीखने के लिए। हर वर्ड आपको गूगल पे मिलेगा, हर ट्रांसलेशन आपको गूगल पे मिलेगी, हर प्रोनाउंसिएशन आपको गूगल पे मिलेगी। सीखो सीखो सीखो। टाइम थोड़ा स्पेंड करो इन चीजों पे, अपने आप को थोड़ा सा बढ़िया बनाओ, थोड़ी सी ग्रोथ करो, अपनी लाइफ को एनहांस बनाओ, तो आपको सच्ची में बेनिफिट आपको दिखेगा। अब जो लास्ट सबसे बड़ी चीज जो हम ह्यूमन बींग्स में आती है वो है आपकी लैक ऑफ करेज। हम लोगों को डर लगता है लाउड बोलने में इंग्लिश को, मतलब लोगों से इंग्लिश में बात करने में हम लोग डरते हैं। अब अगर मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा और डीप जाऊं तो लैक ऑफ करेज मतलब होता है कि जब हम लोग अपनी मदर टंग के अलावा जो भी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं वो हमसे बोली नहीं जाती है, क्योंकि हम लोग उस चीज को बोलने के लिए डरते हैं। और सबसे बड़ी बात तब आती है जब हम लोग कोई दूसरी लैंग्वेज किसी दूसरे बंदे के सामने बोलते हैं जो कि उस लैंग्वेज में मास्टर होता है। समझ रहे हो, जैसे कि मैं इंग्लिश में किसी से बात कर रहा हूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती अच्छी, मैं डरता हूं इंग्लिश बोलने के लिए, और मेरे को एक सिचुएशन मिल गई जिसमें मेरे को इंग्लिश ऐसे बंदे के साथ बोलनी है जो कि इंग्लिश में मास्टर है। तो मेरे को डर लगेगा, मेरे से बोला नहीं जाएगा और मैं अपने आप को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस समझ के इंग्लिश बोलूंगा ही नहीं। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे ऊपर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा, वो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फलाना ढिमकाना। लेट देम लाफ, हु गिव्स अप, नोबडी केयर्स ब्रदर। डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड डू वॉट एवर यू लाइक टू डू। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और ये परफेक्टनेस को अपने अंदर आने मत दो। मतलब इन द सेंस इस चीज से डरो मत कि दूसरा बंदा परफेक्ट है और मैं परफेक्ट नहीं हूं। उस चीज से डरो मत। आपको परफेक्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप परफेक्ट हो गए और जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप, वो बंदा यहां होगा, आप यहां होगे। उस चीज के लिए मेहनत करो। तो जब भी आपके दिमाग में ये चीज आए कि यार वो सामने वाला हंसेगा, ये सोचो कि जिस दिन मैंने सीख ली उस दिन ये बंदा हंसता ही रह जाएगा। तो वो उसकी गलती है कि वो हंस रहा है आपके ऊपर। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि भाई ये सब कुछ प्रोसेस के बीच में, इंग्लिश सीखने के बीच में अपना फन करना मत खो देना। फन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट केयर अबाउट एनीवन, डोंट गिव अप टू एनीवन। अगर तुम्हें सीखना है मजे लो, गलत बोल रहे हो गलत बोलो, सामने वाला हंस रहा है उस चीज में भी हंसो कि हाँ भाई मैं गलत बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे हो और कोई चीज तुम्हें नहीं आती, उससे सामने वाले से पूछ लो कि भाई मेरे को ये चीज नहीं आती, आप क्या मेरे को ठीक कर दोगे। और जो भी कोई बंदा तुम्हारे ऊपर हंस के भी अगर तुम्हें ठीक कर रहा है ना, तो उस चीज को पॉजिटिव वे में लेना, क्योंकि वो चीज तुमने सीख ली। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी और के सामने बोलोगे तो आपको पता होगा कि आप एकदम राइट हो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा पर्सनल एग्जांपल। जब मैं कनाडा में आया था ना भाई, तो अगर मैं अपनी कम्युनिटी वालों के साथ टोरंटो बोलता था ना, टोरंटो की जगह, तो भाई वो लोग हंसते थे। समझ रहे हो। लेकिन जब उन्हें ये चीज पता चली कि एक्चुअली में उसको टोरंटो ही बोला जाता है, तब वो हंसते ही रह गए। तो लेट देम लाफ। कभी कभी तुम भी ठीक हो सकते हो और दूसरा गलत हो सकता है, लेकिन वो फिर भी हंस रहा होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम गलत हो। आई डोंट केयर। जो चीज नहीं आती मैं सीख लेता हूं।
सिंपल सा मानना है, और मैंने लास्ट 2-2.5 सालों में ये चीज सीख ली कि अगर तुम्हें कोई चीज सीखनी है ना, तो उसको रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर दो और उस चीज को अपनी हैबिट बना लो। 2-3 दिन तक तुम्हें अजीब लगेगा, 4 दिन तक अजीब लगेगा, 1 हफ्ते तक अजीब लगेगा, लेकिन रोज अगर तुम 1 घंटा उस चीज को सीखोगे तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और फिर जिस दिन तुम उस चीज को मिस करोगे, तुम्हारे अंदर से अजीब सी मतलब फील आएगा कि यार मैंने ये चीज मिस कर दी। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी हैबिट बन चुकी है और यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ।